नमस्कार। आज हम अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर की गहराई से बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, आस्था और कुछ आप कह सकती हैं हैरत अंगेज कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। जी। आज हम इसके पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि जाने से पहले यहाँ दर्शन करना इतना जरूरी क्यों माना जाता है। हाँ, ये मान्यता तो बहुत ही गहरी है और पुरानी भी है। इसका सीधा कनेक्शन हनुमान जी के उस रोल से है जो उन्हें रामायण के बाद अयोध्या में मिला। अच्छा। कथाओं के हिसाब से जब लंका विजय हुई और हनुमान जी अयोध्या लौटे तो उन्होंने यहीं परमानेंटली रहने का फैसला किया, ताकि वो रामकोट की रक्षा कर सकें। बिल्कुल, भगवान राम के क्षेत्र रामकोट की रक्षा के लिए। और माना जाता है कि उन्होंने पहले एक गुफा में निवास किया था और वही जगह आज मंदिर स्थल है। तो ये सीधे सीधे हनुमान जी के प्रोटेक्टर वाले रूप से जुड़ा है। लेकिन सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं, इसका इतिहास भी तो है ना? काफी दिलचस्प। हाँ, बिल्कुल है। इस मंदिर की नींव कहते हैं लगभग 10वीं सदी में रखी गई थी। इसका जिक्र कुछ पुराने हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। 10वीं सदी, काफी पुराना। हाँ, हालांकि बीच में मध्यकाल में अयोध्या के कई और जगहों की तरह इसे भी नुकसान पहुंचा। पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि 18वीं सदी में अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। हाँ? उन्होंने मंदिर के रखरखाव और शायद पुनर्निर्माण में भी सहयोग दिया था। अच्छा, ये तो वाकई एक मिली-जुली संस्कृति का उदाहरण लगता है। या शायद उस वक्त की कोई राजनीतिक जरूरत रही हो सकता है। ये उस दौर के समाज को दिखाता है। और फिर वो 1855 का एक बड़ा विवाद भी हुआ था यहाँ। हाँ, वो कानूनी मामला। हाँ, जिसके बाद अदालत ने भी ये स्थल मंदिर के पक्ष में ही रखा। तो ये सारी ऐतिहासिक परतें ये दिखाती हैं कि ये जगह हमेशा से कितनी इम्पोर्टेंट रही है। और ये महत्व इसकी बनावट में भी दिखता है। शायद मैंने सुना है ये किले जैसा है। बिल्कुल सही। मंदिर एक किले की तरह बना है। चारों कोनों पर गुंबद वाले बुर्ज हैं। थोड़ा मिलिट्री आर्किटेक्चर जैसा लगता है उस समय का। और उस किले जैसे मंदिर तक जाने के लिए वो 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हाँ, 76 सीढ़ियां, जो एक तरह से भक्ति के सफर का प्रतीक हैं। और अंदर गर्भगृह में मां अंजनी की गोद में बैठे बाल हनुमान की बहुत प्यारी मूर्ति है। और दीवारों पर हनुमान चालीसा भी है शायद। जी हाँ, पूरी हनुमान चालीसा उकेरी हुई है। ये सब मिलकर एक बहुत ही खास आध्यात्मिक माहौल बना देते हैं। सही कहा। और जैसा हमने शुरू में कहा था, धार्मिक रूप से सबसे अहम बात तो यही है कि राम जन्मभूमि दर्शन से पहले यहाँ आना एक तरह से जरूरी माना जाता है। बिल्कुल, यही परंपरा है। और एक लोक विश्वास ये भी है कि हनुमान जी खुद पूजा पाठ पर नजर रखते हैं। अच्छा? अगर पुजारियों से कोई भूल चूक हो जाए तो कहते हैं कि हनुमान जी उन्हें किसी न किसी तरह आगाह कर देते हैं, आभास करा देते हैं। वाह। और मैंने ये भी सुना है कि 80 के दशक में मंदिर परिसर में अदालतें लगती थी, कोर्ट। हाँ, ये बात भी सुनने में आती है। ये दिखाता है कि इस जगह का सामाजिक रुतबा कितना ऊंचा था। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक विश्वास भी बहुत गहरा था। सही। यहाँ त्योहार वगैरह तो होते ही होंगे। अरे बिल्कुल, हनुमान जयंती, रामनवमी, दशहरा, दीपावली, ये सब तो बहुत धूमधाम से मनते हैं। और रोज की आरतियां भी हैं। सुबह मंगल आरती, शाम को संध्या आरती और रात में शयन आरती। और इन सब बातों के अलावा वो एक जो चमत्कारी घटना है जिसने शायद इस मंदिर की प्रसिद्धि और भी बढ़ा दी, वो बंदर वाली कहानी। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि 90s या शायद 2000 के शुरुआती सालों की बात है। कुछ आतंककारियों ने मंदिर को उड़ाने के लिए पास में कहीं बम रखा था। ओह। हाँ, और जब सुरक्षाकर्मी उसे ढूंढ नहीं पाए तो कहा जाता है कि एक बंदर ने उस बम को ढूंढ निकाला। कमाल है। और कहानी यह है कि उस बंदर ने या तो उसे डिफ्यूज कर दिया या उसे उठाकर कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ कोई खतरा ना हो। उसने बचा लिया मंदिर को। हाँ, यही माना जाता है। स्थानीय लोग इसे साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने धाम की रक्षा की। अविश्वसनीय। बिल्कुल। और इसी वजह से आज भी मंदिर परिसर में बंदरों का बड़ा मान सम्मान है। उन्हें हनुमान जी का रूप या सेवक मानते हैं लोग। अच्छा। इस घटना ने हनुमानगढ़ी को आस्था के साथ साथ एक तरह से सुरक्षा और चमत्कार के प्रतीक के तौर पर और भी मजबूत कर दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो हनुमानगढ़ी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, इतिहास, वास्तुकला और ऐसी ही अद्भुत लोक कथाओं का एक जीता जागता संगम है। हाँ, बिल्कुल।
और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि कैसे किसी जगह का लिखा हुआ इतिहास जैसे नवाब का सपोर्ट या कानूनी मामले और लोगों के बीच की जो गहरी मान्यताएं हैं जैसे वो बम वाले बंदर की कहानी, ये दोनों मिलकर उस जगह की पहचान बनाते हैं और भक्तों की श्रद्धा को और गहरा करते जाते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते